महात्मा गांधी सभागृह भिलाई में आयोजित नेहरू क्यों विषय पर सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। व्याख्यान के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने संघ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने प्राणों की आहुति दी। संघ और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने तो नाखून भी नहीं कटाया। आज यही लोग हमें उपदेश दे रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने कहा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति क्या है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज कोई आवाज उठाए वो देशद्रोही कहलाता है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान आया क्या? आज देश में कोयला संकट है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आपूर्ति क्यों बंद हो गई? इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या बिजली के बिना जीवन के बारे में हम सोच सकते हैं? लेकिन नोटबंदी की बरसी नहीं मनाया था। जब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है तो उसका कार्यक्रम तो करना था, वो किए नहीं। तो ये स्थिति, इस दौर से हम सब गुजर रहे हैं। और ऐसे समय में बिल्कुल सही कहा अग्रवाल जी ने, चाहे नेहरू जी हो चाहे गांधी जी हो, उनके विचारों को वैसे को वैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन विचारों को गंभीर से गंभीर चिंतन करके उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है उसे स्वीकार करते हुए हमको आगे निर्णय लेना चाहिए, न कि उन बातों के केवल हम आलोचना करते रहें। देश के एकता और अखंडता के लिए तो प्राणों की आहुति महात्मा गांधी ने, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने दी। और ये लोग तो कभी नाखून भी नहीं कटाए हैं और हमको आज उपदेश दे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति क्या है? आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही कहलाता है। आज जिस विदेश नीति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा हो रही कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में कभी प्रधानमंत्री कोई बयान आया है आज तक? वहां हमारे लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या हुआ? आज यदि देश में कोयला नहीं मिल रहा है उसकी कोई चर्चा हो रही है क्या? बिजली के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कोयले की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से क्यों बंद हो गया उसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। ये नहीं कि उस इतिहास को खोद के दुश्मनी निकालते रहें और अपना उल्लू सीधा करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अतिथियों का, विशेष रूप से आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं सोनिया जी का, जिसके वाइस चांसलर बोलते हैं कि तक्षशिला हमारे बिहार में है, और कभी जाके गोरखपुर में कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी एक साथ सत्संग किया करते थे। जब वाइस चांसलर जब इस प्रकार से बात करेंगे तो उसके स्टूडेंट कैसे बात करेंगे? इस बात को हमको समझना होगा। लेकिन आज चर्चा, हम सत्ता में नहीं है पिछले 7 साल से, 8 साल से, 14 से लेके 21, 7 साल हो गए, लेकिन चर्चा अभी भी गांधी, नेहरू, पटेल की होती है। गोलवलकर, सावरकर या मुखर्जी की चर्चा इस देश में नहीं होती। चाहे वो गलत बात भी करे तो गांधी, नेहरू और पटेल की होगी। उसके पास कहने है क्या? मौत भी हो रही, चर्चा नहीं हो रही। क्यों डीएपी की कमी हो रही है? क्या इसलिए कि चीन ने अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई बंद कर दिया है? डीएपी बनता किससे है? अमोनियम नाइट्रेट। और उसके पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत कहां है? चीन में। क्या आना बंद हो गया? कभी भारत सरकार इसमें कुछ कहेगी? भारत सरकार में जो मंत्री इसमें कुछ बोलेंगे, लेकिन उसमें आप बढ़िया, उनके पास एक ही फार्मूला है, आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लड़ा दो।
जहां मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर दो, जहां क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन हिंदू कर दो, जहां सिख है वहां सिख हिंदू कर दीजिए, कहीं जैन है तो जैन हिंदू कर दीजिए। जब इसी में आप सब फैसला करते हैं, सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तो फिर डीएपी की कमी और कोयले की कमी के बारे में चर्चा नहीं हो सकती।